हिमालय के निर्माण का कारण पृथ्वी के दो बड़े भूभाग प्लेटों का आपस में टकराना है। पृथ्वी पर मौजूद गोंडवाना लैंड और अंगार लैंड भूभाग धीरे धीरे करीब आते रहे और फिर एक जोरदार टक्कर से उसमें मौजूद मिट्टी एक पर्वत बन गया। विज्ञान के अनुसार ऐसा तब होता है जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इतना अधिक दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है कि वहां विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बन जाती हैं। चलिए जानते हैं हिमालय की आयु कितनी है। भारत भूभाग एक समय भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित था, लेकिन इसका उत्तरी किनारा लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले दक्षिण की ओर बढ़ने वाली यूरेशियन प्लेट से टकराना शुरू हुआ। उत्तर में हिमालय और तिब्बतीय पठार बहुत तेजी से बढ़े हैं। केवल 50 मिलियन वर्षों में माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां बन गईं। हिमालय के ऐसे हिस्से की चट्टानें क्ले और रेत से बनी है, वहीं दूसरी तरफ यह हिस्सा दो प्लेटों के एक दूसरे के अंदर धंसने से बना है। इस हिस्से में सबसे ज्यादा दबाव झेला है। सबसे ज्यादा एनर्जी जमीन के इसी हिस्से के नीचे है और सबसे ज्यादा भूकंप इसी इलाके के आसपास आने वाले हैं। पर्वतों का उदाहरण अक्सर मजबूती और बुलंदी को लेकर दिया जाता है, पर क्या आपको पता है कि भारत की सीमाओं की मजबूती से रक्षा करने वाला हिमालय पर्वत दुनिया के सबसे कमजोर पर्वतों में से एक है। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को अपने में समेटे हुए इस पर्वत की चट्टानें कई जगहों पर काफी कमजोर और भुरभुरी है। इसके बावजूद दुनिया के सबसे नए पर्वतों में शुमार हिमालय के आसपास काफी सघन आबादी रहती है। इसकी वजह हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियां हैं। ये नदियां दुनिया की आबादी के करीब 5वें हिस्से को पानी देती है, लेकिन हिमालय और इसके आसपास की जमीन अपने अंदर काफी हलचल समेटे हुए है, जो समय समय पर जमीन की सतह पर दिखती है। यह हलचल हिमालय और इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। इस खतरे की वजह दरअसल हिमालय की बनावट में ही छिपी हुई है। आइए जानते हैं किस तरह के खतरे को अपने अंदर हिमालय पर्वत समेटे हुए है। हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वत राज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। कालिदास तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड मानते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक कहलाती हैं। सदियों से हिमालय की कंदराओं में ऋषि मुनियों का वास रहा है और वे यहाँ समाधिस्थ होकर तपस्या करते हैं। हिमालय आध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र है। हिमालय अनेक रत्नों का जन्मदाता है। उसकी पर्वत श्रृंखलाओं में जीवन औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। वहाँ पृथ्वी में रहकर भी स्वर्ग है। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है और केंद्र तिब्बत के पठार की ओर है। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को
परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें काराकोरम तथा कैलाश श्रेणियां शामिल है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही स्थित है। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं जो 8848.86 मीटर से ऊंचे हैं। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा हिमालय, अन्नपूर्णा, शिव शंकर गणेय, लांगतंग, मानसलू, जुगल, गौरी शंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा है। हिमालय श्रेणी में 15,000 से ज़्यादा हिमनद है जो 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन हिमनद विश्व का सबसे लंबा हिमनद है। हिमालय की कुछ प्रमुख नदियों में शामिल है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांगत्से। भू निर्माण के सिद्धांतों के अनुसार यह भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेटों से एशियाई प्लेट को टकराने से बना है। हिमालय के निर्माण में प्रथम उत्थान 650 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और मध्य हिमालय का उत्थान 450 लाख वर्ष पूर्व। हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं। इनमें हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गौमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश, कैलाश, मानसरोवर और अमरनाथ शाकंभरी प्रमुख है। भारतीय ग्रंथ गीता में भी इसका उल्लेख मिलता है। जहाँ आज हिमालय है वहाँ कभी टेथिस नाम का सागर लहराता था। एक लंबा और उथला सागर था। यह 2 विशाल भूखंडों से घिरा हुआ था। इसके उत्तर में आगरलैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नाम के 2 भूभाग खड़े थे। लाखों वर्ष पूर्व इन दोनों भूखंडों का अपरदन होता रहा और अपरदित पदार्थ मिट्टी, कंकड़, बजरी, गाद आदि टेथिस सागर में जमा होने लगे। ये 2 विशाल भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकते भी रहे। 2 विरोधी दिशाओं में पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी आदि की परतों में वलय पड़ने लगे। ये वलय द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में पानी की सतह से ऊपर आ गए। यह क्रिया निरंतर चलती रही और कालांतर में विशाल वलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।